नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 18 अप्रैल 2022 के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है। ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रूस, चीन या जर्मनी। सही उत्तर है बी यानी रूस। ये जो मिसाइल क्रूज़र है मोस्कवा, ये रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक था। इसको यूक्रेनी मिसाइलों के द्वारा मार गिराया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। रूसी सैन्य सूत्रों की बात करें तो इनके अनुसार यूक्रेन पर अपने नौसैनिक हमले का नेतृत्व करता हुआ युद्धपोत एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया और आग लगने के बाद ये डूब गया। 12,490 टन के वजन का यह पोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। सही उत्तर है सी, 15 अप्रैल। हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन 28 छोटी रियासतों के एकीकरण के बाद हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए HRTC बसों में 50% छूट, साथ ही 125 यूनिट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को ज़ीरो बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पानी का बिल नहीं देना, इसके साथ ही कई सारी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जनमंच, सहारा योजना, CM हिम केयर योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना राज्य की कुछ अन्य योजनाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD मानसून की भविष्यवाणी के आधार पर LPA का विस्तार क्या है। ऑप्शन है लंबी औसत, लंबी अवधि औसत, कम अवधि औसत, लंबी अवधि औसत और कम से कम प्रमुख औसत। सही उत्तर है ए यानी लंबी अवधि अर्थात दीर्घकालिक औसत। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष के लिए अपनी पहली लंबी दूरी के पूर्वानुमान में कहा कि देश में लगातार चौथे वर्ष सामान्य मानसून प्राप्त होने की संभावना है। 2019, 2020, 2021 में भी जून सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश से सामान्य श्रेणी में थी। IMD अखिल भारतीय पैमाने पर 5 वर्ष का जो वितरण श्रेणियां हैं, 5 वर्षा वितरण श्रेणियां हैं, ये हैं सामान्य, सामान्य से नीचे, बेंचमार्क, दीर्घकालिक औसत और इसके संबंध में सामान्य कमी से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है। ऑप्शंस हैं यमन, सऊदी अरब, यूक्रेन या संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। रूसी काला सागर बेड़े मोस्कवा जहाज पर मिसाइल हमले के बाद से ओडेसा के तट पर डूब गया। रूसियों ने यह दावा किया है कि जहाज पर गोला बारूद की आग ने जहाज पर विस्फोट किया, जबकि यूक्रेनियन ने कहा कि यह नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके एक नियोजित हड़ताल थी। नेपच्यून मिसाइल को 2021 में यूक्रेनी बलों में शामिल किया गया था। 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद से यूक्रेन के तटीय क्षेत्रों के लिए रूसी खतरा तेजी से बढ़ रहा था। नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो नौसेना के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन अर्थात PLI योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल। सही उत्तर है बी यानी 5 साल। सरकार ने हाल ही में अपनी कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इन कंपनियों ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है और 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित कारोबार 184,917 करोड़ रुपए है। PLI योजना के तहत केंद्र देश में इन उत्पादों के निर्माण के लिए 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हैं गांधीनगर, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद से देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण के प्रदर्शन भी हैं। ये संग्रहालय प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय या महिला और बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है बी, पंचायती राज मंत्रालय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया। 2018 में स्वीकृत इसका उद्देश्य चयनित जिलों को बदलना और 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी। इसने केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी भी दी। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं डॉक्टर भूषण कुमार, GP तलवार, डॉक्टर MD गुप्ते या डॉक्टर अतुल शाह। सही उत्तर है ए, डॉक्टर भूषण कुमार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन करने का सुनिश्चित तरीके से प्रयास कर रहा है। 9वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु या ओडिशा। सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इस वर्ष से समानता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस दिन राज्य भर में शपथ भी ली जाएगी और सरकार अंबेडकर की कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद और प्रकाशन करने की भी योजना बना रही है। 10वां प्रश्न है, विश्व बैंक के अप्रैल अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है? हमारे ऑप्शन हैं 7.5%, 8.0%, 8.5% या 9.0%। सही उत्तर है बी, 8.0%। विश्व बैंक ने आपूर्ति बाधाओं और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण बढ़ते हुए मुद्रास्फीति जोखिमों का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लिए अपने विकास अनुमान को पूर्ण प्रतिशत घटाकर 6.6% कर दिया। एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2022 ने पहले कहा था कि 2022 से 23 के लिए भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।